केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रमित कर रहे हैं। हम जानते हैं जयंत जी को। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अखिलेश और जयंत चौधरी के खिलखिलाते चेहरों को सभी लोगों ने देखा है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, रालोद तथा सपा एक साथ मिलकर के लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में थी, लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जयंत चौधरी ने अखिलेश का दामन छोड़ दिया है। यानी इंडिया गठबंधन के साथ अब चुनाव लड़ने वाले नहीं है, बीजेपी के साथ है। फिलहाल उसके बारे में चर्चा करेंगे। बिहार से खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव खेला खेलने वाले हैं और 12 तारीख को अपनी सरकार बनाएंगे। अब नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में सभी लोग लग चुके हैं। इंडिया गठबंधन एक तरफ कांग्रेस, रालोद तथा सपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जिसमें समाजवादी पार्टी रालोद को 7 सीटें देने के लिए तैयार थी। अब खबर आ रही है कि बीजेपी ने जयंत चौधरी को 4 सीटों पर मना लिया है कि 4 सीटें लीजिए और आइए हमारे साथ मिलकर के चुनाव लड़िए। इससे पहले आप लोगों ने देखा है कि बड़े बड़े मंचों पे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और रालोद के नेता जयंत चौधरी एक साथ बड़े बड़े मंचों पे साझा करते हुए नजर आए हैं। लेकिन इससे साफ जाहिर हो रहा था कि कहीं न कहीं जयंत चौधरी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और इस बार बीजेपी को हरा करके दम लेंगे। लेकिन एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने कहा था कि हम अकेले ही अच्छे हैं, हम अकेले दम पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जब से ये सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि जयंत चौधरी बीजेपी का साथ पकड़ने वाले हैं, समाजवादी पार्टी से नाराज है और सपा का साथ नहीं देने वाले हैं, तब से सभी लोगों के दिमाग ठनक गए हैं और बार बार ये चर्चा चल रही है कि अगर बीजेपी में रालोद चली जाती है या जयंत चौधरी चले जाते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जिस तरह से जयंत चौधरी के बारे में एक खबर आई है तो शिवपाल यादव से पूछा गया कि आप ये बताइए कि जयंत चौधरी इस समय बीजेपी के साथ गठबंधन में जाने वाले हैं, तो शिवपाल यादव ने साफ साफ कहा है, मैं जयंत चौधरी को अच्छी तरह से जानता हूं, वे लोग कहीं नहीं जाएंगे, समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। ये बीजेपी हमेशा लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। इस तरह का बयान आया है शिवपाल यादव का। ये बयान जरा सुन लीजिए। जानते हैं जयंत जी को, वो सेकुलर लोग हैं, वो इंडिया गठबंधन से मिलकर के ही चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। लेकिन अब बिहार से जो खबर आ रही है जान करके बड़ी हैरानी होगी। क्या तेजस्वी यादव फिर से इस बार सरकार बनाएंगे? 12 तारीख को प्रोटेस्ट है, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से मिलने के लिए निकल पड़े हैं और कांग्रेस ने बहुत सारे विधायकों को हैदराबाद बुला लिया है। लेकिन जब से जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल हुए हैं तब से परेशान दिख रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि मैं 2 सीटों की मांग कर रहा था, लेकिन मुझे एक ही सीट मिली, वो भी वह सीट मिली जिससे मैं कई बार मंत्री पद में शामिल रहा हूं। यानी कि SC ST के लिए हमेशा मंत्री वो भी रहे हैं, इसके बाद उनके बेटे को भी SC ST का ही मंत्री पद मिला है। तो कहीं न कहीं साफ जाहिर हो रहा है कि मांझी उनसे नाराज हैं और एनडीए का साथ छोड़ करके तेजस्वी के साथ आएंगे। इधर रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी एनडीए का साथ छोड़ने की फिराक में है, क्योंकि चिराग पासवान 11 जगहों से अपना प्रभारी नियुक्त कर दिया है। शुरू से ही नीतीश कुमार को न चाहने वाले चिराग पासवान एनडीए में एक साथ हैं। कहीं न कहीं उनका मानना है कि एक साथ 2 दुश्मन नहीं रह सकते। एनडीए में नीतीश कुमार तथा चिराग पासवान एक साथ नहीं रह सकते। अब लग रहा है कि चिराग पासवान तेजस्वी के साथ जाकर के उनकी सरकार बनाएंगे। लेकिन जिस तरह से बात की जा रही है लोकसभा में, कहीं न कहीं साफ जाहिर हो रहा है तेजस्वी यादव अभी से तैयारी में लग चुके हैं और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से जीतन राम मांझी नाराज है, चिराग पासवान नाराज है, अगर सब लोग एक साथ आ जाते हैं और तथा अगर 8 विधायक जेडीयू का तोड़ने में आरजेडी तैयार रहती है, सक्षम रहती है, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी की सरकार बन जाएगी। क्योंकि बार बार अपने इंटरव्यू में तेजस्वी यादव कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार में खेला होगा। तो 12 तारीख को ये देखना बाकी होगा कि क्या तेजस्वी की सरकार बनती है या नीतीश कुमार जिस तरह से परेशान दिख रहे हैं, बाप भाग भाग करके मोदी से मिलने जा रहे हैं, तो क्या होगा उस दिन, देखने वाली बात होगी। तो आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं तथा रालोद के बारे में क्या सोचते हैं, जयंत चौधरी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।